बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अपने चैनल में अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो है हमारे पास ब्यूटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज तो ब्यूटी से रिलेटेड जो वीडियो है ये आपके फीट के लिए है, आपकी क्रैक हील्स के लिए है। हम अपनी स्किन की, अपनी फेस की ब्यूटी का ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने पाँव को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो हील्स हैं वो क्रैक हो जाती हैं, हील्स के अंदर लाइंस पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदनुमा पाँव लगने के साथ साथ तकलीफ़ का बायस भी बनते हैं। हमारी ख़वातीन बहनें जो घर का काम जिन्होंने बहुत ज़्यादा करना होता है, घरेलू वर्क में बहुत ज़्यादा उन्हें ज़ाहिर है चलना फिरना होता है। घर में हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो ख़वातीन ही अंजाम देती हैं, और ख़वातीन के पाँव में अगर तकलीफ़ हो जाए तो सोचिए कि घर का क्या हाल होगा। जी हाँ, आज क्रैक हील्स के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास टोटका है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टर्मरिक पाउडर है, मेरे पास ये मस्टर्ड ऑयल है और मेरे पास एक अदद कैंडल है। यानी हल्दी का इस्तेमाल होगा, सरसों के तेल का इस्तेमाल होगा और साथ ही एक मोमबत्ती का इस्तेमाल होगा। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों के इस्तेमाल से, इन तीनों के मिलाप से एक ज़बरदस्त किस्म का एक इस तरह का आपके लिए यही समझ लीजिए एक इस तरह का आपके लिए जेल सा रेडी होगा जिसको लगाने से आपकी क्रैक हील जो है वो ज़बरदस्त हो जाएंगी और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और आपकी हील जो है बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं, इसको हमने करना किस तरह है, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। मेरे वो दोस्त जिन्होंने आज मेरे चैनल को ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पास ही लगे हुए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आपने कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं। तो चलते हैं अपने इस टोटके की तरफ, इस रेमेडी की तरफ। हमने इसको किस तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे इसके लिए एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल के अंदर मैंने आपके सामने जो कैंडल है, कैंडल को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। यानी कि हमने कैंडल को अच्छे से इस तरीके से मुझे कैंडल को बिल्कुल इसका पाउडर जो है वो रेडी कर लेना है। इस तरीके से इस तमाम कैंडल को आप इसको कद्दूकश के ज़रिए भी कर सकती हैं, लेकिन देखिए इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और मैं आपको करने के बाद बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। सो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से जो है वो मतलब ग्रेट कर लिया है। मैंने इसको आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं और आप इसको कद्दूकश की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए नाइफ़ की मदद से भी ये ज़बरदस्त हो जाएगी। अब आप इसको हैंड की मदद से अच्छे तरीके से मसल लीजिए और इसको यकजान कर लीजिए। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने उससे भी ज़्यादा बारीक कर लिया है और ये ऐसा करने में मुझे कोई भी ज़्यादा मुशक्क़त करनी नहीं पड़ी, बल्कि मैंने हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सरसों का ऑयल। यानी कि हमारे पास जो है जितनी मिकदार में आपके पास कैंडल है आप देख लीजिए, ये तकरीबन 2 स्पून मेरे पास बन जाती है और इतनी ही मिकदार में मैंने इसके अंदर जो है सरसों का ऑयल जो है वो रेडी मतलब डाल लेना है। ये देखिए अब मैंने इसके अंदर ऐड करनी है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी इसलिए डालनी है कि हल्दी आपके ज़ख़म को बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से भर देती है और ये हील्स को भरने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। ये देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का ऐड कर लिया और सरसों का ऑयल है मेरे पास और कैंडल का पाउडर है मेरे पास। फ्रेंड्स अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर ऑयल जो है वो थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी और इसको मैंने अब फ्लेम के ऊपर यानी चूल्हे के ऊपर हल्की सी आंच के ऊपर मैंने इसको गर्म करना है और गर्म करने के बाद मैं अपने दोस्तों को शो करवाऊँगी। गर्म करने के बाद फिर हम इसे ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको फ्लेम के ऊपर गरम कर लिया है, लेकिन मेरे यहाँ तक लाते लाते ये फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया, यानी कि जेल सी बननी शुरू होगी। ये देखिए हमने ये इसी तरीके से आपके पास बन जाएगी और इसको आप ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद बेशक आप इसको किसी कटोरी में सेव कर लीजिए या खुले मुँह वाली जो बॉटल है उसके अंदर सेव कीजिए। और जब आप इसको सेव कर लेंगे तो आप डेली रात को अपने पाँव जो है गर्म पानी से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको अपने क्रीम की तरह हील्स के ऊपर अप्लाई करें और मॉर्निंग में बेशक आप इसको वॉश करें। आप दिन के टाइम भी इसको लगाने के बाद जो सॉक्स हैं वो अपने हील्स के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये इसी तरीके से हो जाएगा और आपकी हील्स जो हैं फ्रेंड्स ये दिनों में आपकी हील्स जो हैं इम्प्रूव हो जाएंगी और आपके पाँव भी खूबसूरत हो जाएंगे। डेली पाँव को धोने के बाद, आप क्लीन करने के बाद हल्की सी पाँव के ऊपर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया करें और फिर देखिए कि आपके पाँव किस कदर नीट एंड क्लीन और नरम और नाजुक होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बनता है मेरे, जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ।
कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।